हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हुतय का अर्थ है ही। गुरु का मतलब बड़े, पढ़ाए का मतलब भिजवाया, डोलत घूमना, धाय का दौड़ना, मन फेरना का मतलब ध्यान न देना, और जे का अर्थ है जो। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि श्री कृष्ण हैं, अब लगता है कि राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, हम लोग मधुकर की बात को समझ ले रहे हैं। समाचार सब पाए, उनके सारे समाचार को हम लोग पा लिए हैं। यानी कि जो उद्धव कृष्ण के द्वारा योग संदेश लेकर के आए हैं, गोपियाँ सारी बातें समझ ली है, सारी बातें सुन ली हैं, श्री कृष्ण के समाचार को भी पा लिया है। और अब गोपियाँ कहती हैं कि लगता है कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर हुदे पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो चतुर पहले से ही थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है कि अब उनको वहाँ कोई एक बड़ा गुरु मिल गया है, जो चतुराई की सारी किताबें उनको पढ़ा दी है। तभी तो हम लोगों के साथ इतनी चतुराई के से पेश आ रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। लगता है कि गुरुओं ने जो उनको ग्रंथ पढ़ाया है, इससे उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है कि उनकी बुद्धि अब और बढ़ गई है। जोग संदेश पढ़ाए, तभी तो हम लोगों के लिए जोग संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। उद्धव वो लोग अच्छे थे जो आगे के थे, मतलब पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पर हित डोलत धाये, जो दूसरों के भलाई के लिए दौड़ जाते थे, कूद जाते थे, दूसरों को मदद के लिए, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुदे चुराए। अब उन्होंने अपना मन फेर लिया, जो जाने के समय उन्होंने चुराया था। हमारे मन पर उनका अधिकार था, हमारे मन को उन्होंने चुराया था जाने समय, और अब अपना ही मन फेर लिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो अब दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो क्या न्याय की उनसे क्या न्याय की उम्मीद रखें। हम लोगों के साथ अब अन्याय कर रहे हैं वो। ते क्यों अनीति करे आपुन, वो अब अन्याय कर रहे हैं अपने के साथ। जे और अनीति छुड़ाए, जिनको अन्याय, जहाँ अन्याय हो रहा है उसको कम करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, वो खुद से अब अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो यही है उनका अब, कि उनके राज्य में किसी प्रजा को नहीं सताया जाए। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि कम से कम हमारे प्रेमी के नाते, हमारे एकनिष्ठ प्रेमी के नाते वो अगर नहीं आते हैं, तो कम से कम हम उनके राज्य की प्रजा हैं, हमारे वो राजा हैं। कम से कम राजा प्रजा के नाते वो आएँ और हमारी दर्शन एक बार करें, हमारी बातों को एक बार सुने। और इस तरह गोपियाँ अपनी वाक्पटुता से कृष्ण को भी अपने घेरे में समेट लेती हैं। अब इसका कुछ एक भावार्थ देखते हैं हम लोग कि इस सारी पंक्तियों में क्या बताया गया है। इस पद में गोपियों के व्यंग्य का निशाना स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाने के बाद तो कृष्ण किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, स्वयं न आकर के उद्धव को भेज दिया है। उद्धव के माध्यम से उनके संदेश और दूसरी बातों को सुन परख कर गोपियों को कृष्ण का सारा हाल समझ में आ रहा है। गोपियों को अब लगता है कि कृष्ण उनको फुसलाना चाहते हैं, और एक ऐसा चतुर राजनीतिज्ञ ही कर सकता है। गोपियाँ ये भी अच्छी तरह जानती हैं
कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और अब उन्हें लगता है कि मथुरा में उन्हें गुरु भी मिल गए हैं। इन गुरुओं ने उन्हें राजनीतिज्ञ की मोटी मोटी किताबें पढ़ा करके और भी चतुर बना दिया है। कृष्ण ने अपनी इस बड़ी हुई बुद्धि का ही इस्तेमाल करने के लिए उन गोपियों के पास योग संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले और अच्छे होते थे। वे हमेशा दूसरों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। फिर कहती हैं कि पहले तो कृष्ण ने हमारा मन हमसे चुरा लिया और अपना मन हम सभी से फेर लेना चाहते हैं। ऐसा करके वह उनका मन उन्हें वापस करने से बचना चाहते हैं। गोपियाँ कृष्ण को उनके राजधर्म का भी ध्यान दिला रही हैं। राजा होने के कारण किसी के प्रति होने वाले अन्याय को रोकना कृष्ण का पहला कर्तव्य हो जाता है। अब गोपियों का मन तो खुद कृष्ण ने ही चुरा रखा है और वापस भी नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है कि जब राजा के साथ ही ऐसी शर्तें आ जाएं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण को अपने राजधर्म का पालन करते हुए उन पर अन्याय नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो गोपियों के पास आकर दर्शन देना चाहिए। और इस तरह गोपियाँ श्री कृष्ण पर तीखा व्यंग भी कर रही हैं।